एक बात इन्होंने ये कही कि इसके पैगंबर ने 9 साल की खातून से निकाह कर लिया और इतनी छोटी बच्ची से निकाह कर लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया। अब बिल्कुल झूठ और अफवाह फैलाने में और कोई बात नहीं मिली, तो इन्होंने तारीख के हवाले से बस इसको उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची से शादी कर ली, जबकि इस्लामी तौर पर इसकी वजाहत 1400 साल से हमारे विद्वान करते आ रहे हैं। इसलिए कि अगर यह बात अरब के कल्चर में मायूब होती तो कभी सिद्दीक अकबर अपनी लाडली बेटी को अपने नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम के निकाह में नहीं देता, क्योंकि अरब के कल्चर में यह बात आम थी कि नाबालिगी में शादी होती थी और बालिग होने के बाद रुखसती होती थी। अब जब औरत बालिग हो गई, उनका शौहर चाहे 16 साल का रहे, चाहे 18 साल का रहे, चाहे 50 साल का रहे, बालिग होने के बाद हक के ज़ौजियत अदा करने के लिए बुलूगत काफ़ी है। अब रह गई बात, चूँकि मेरे पैगंबर का सारा काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, वो अल्लाह का पैगाम लेके दुनिया में आए, इसलिए सरकार की पूरी जिंदगी को देखना होगा। पहली शादी जब मुस्तफ़ा ने आलमे शबाब में यानी 25 साल की जवानी में जब आपके हुस्न और जमाल का चर्चा पूरी दुनिया में था, वो तो अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया मुस्तफ़ा के चेहरे पे कोई सूरज तैर रहा हो। अबू हुरैरा कहते हैं सरकार का कांधा मुबारक ऐसा लगता था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। इस तरह के सारे तजर्बात जो सहाबा ने देखे थे, जो किए थे, वह सब हदीस की किताबों में मौजूद है। हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत इस रुए ज़मीन पे कोई पैदा ना हुआ। हुस्न यूसुफ मशहूर है पूरी दुनिया में, मगर जनाब यूसुफ का हुस्न वह हुस्न सबाही था जिसमें वाइटनेस थी, और आका के हुस्न में मलाहत थी जिसमें सॉल्टनेस, नमकीनियत थी। और नमकीन हुस्न इसका मेयार ही अलग होता है। आका अलैहिस्सलाम को देखने के बाद सबके चेहरे पे हैबत तारी होती थी। लोग कहते थे इन्ना लिहाज़ल गुलाम लशाना, बचपन में लोग देख के कहते थे इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। खूबसूरती जवानी में और निखर गई थी। सैयदा खदीजा 40 साल की अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, लेकिन पैगंबर आजम 25 साल की उम्र में चाहते तो 16 साल की 1 दर्जन से ज्यादा खूबसूरत तरीन मक्का की औरतों से निकाह कर सकते थे, जबकि बड़े बड़े खानदान की मस्तूरात तमन्ना करती थी कि अब्दुल्ला के चांद से मेरा अक्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेगी, मेरा खानदान फख्र करेगा। ऐसा हसीनो जमील, ऐसा पाखलाक, ऐसा सादिकुल वाद, ऐसा अमीन शख्स अब हुस्नो जमाल का इंकसाब पर तो जिसके चेहरे पे सूरज दौड़ रहा हो, वो मेरे निकाह में आ जाए। मगर हुजूर ने उस जमाने में, जबकि 25 साल में शादी की औरतों की चाहत आम लोगों में होती है, मगर सरकार अंधकार मिटाने आए थे, गलत रीति रिवाज को जड़ से उखाड़ने आए थे। उसका आगाज अपनी जिंदगी से किया कि बेवाओं को लोग मनहूस समझते हैं, उनके सरों पे बकरी की मेमनियां डालते हैं। बाप अपनी बेटी को कातिल और टाइम समझकर उसको बोझ अपने लिए समझते हैं। कसूर क्या है इस औरत का जिसकी शादी के बाद उनका शौहर अपनी मौत से मर गया? यह समाज का कितना बड़ा जुल्म था कि बाप अपनी बेटी को वो साहब डाइन और कातिल समझता था। ये गलत रीति रिवाज का खात्मा कैसे हो? आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी से उसका आगाज किया। 40 साल औरत, 2 शौहर से बेवा, अगर चाहत की बात करता है यह खबीस, तो 25 साल की जवानी में 18 साल की 1 दर्जन दोशीज़ाओं से अक्द कर लेते, तब तुम कह सकते थे कि ये औरतों की चाहत इसके अंदर में है, ये ऐश और लज्जत की खातिर उन्होंने शादी की है। 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह करने में हिकमत यही थी कि अब जो 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करने वाले हैं, इनका हर काम खुदा की पसंद के मुताबिक होने वाला है। दुनिया में नूर फैलेगा, दुनिया से अंधकार निकलेगा, सारे मजलूमों को हक मिलेगा। उसका आगाज ऐलान नबूवत से पहले अपनी जिंदगी से प्रैक्टिकल में शुरू कर दिया कि बेवाएं अभागन नहीं रहेंगी। उससे शादी करके बता दिया अब कयामत तक गलत रीतियों को मिटाया जाता है, अब कयामत तक बेवाओं को हाथ रंगीन करने का मौका अता किया जाता है।
इसका मतलब है कि सरकार की बायोग्राफी को पढ़ना होगा कि उनके काम की हिकमत क्या थी। उनके काम की ये हिकमत थी। बाकी 50 साल जाने के बाद जब शादी की चाहत आम तौर पर घट जाती है, 50 साल जाने के बाद शादी की चाहत घट जाती है आम तौर पर आम इंसानों में। लेकिन पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के मालिक थे, उनका सारा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के मुताबिक होता था। 50 साल तक आपने जो भी शादियां की हैं, आपकी 10 बीवियां वो या तो तलाकशुदा हैं या फिर बेवा हैं। बेवा जिनका शौहर मर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, आका ने उनसे निकाह किया और उनके जरिए उनके खानदान में जब मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ हुई तो जो तलवार लेके इस्लाम मिटाने पे तुला हुआ था, हुजूर के इस निकाह ने पूरे खानदान को इस्लाम के लिए साजगार माहौल अता कर दिया। क्योंकि जो लोग दुश्मनी करते थे, रिश्तेदारी की वजह से अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफ़ा के अखलाक की कहानी सुनकर सारा खानदान मुस्तखर हो जाता था और कलमा पढ़ के मोमिन बनता था। हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसा बहादुर, वो हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के बाद ये उनका भतीजा था जो सैफुल्लाह अलवा की तलवार कहलाते हैं। वो अल्लाह की तलवार हजरत मैमुना जो बेवा थी उनसे सरकार ने निकाह किया। अपनी फूफी की ज़बानी आका के अखलाक की कहानी सुनकर अल्लाह की तलवार जो बाद में कहलाए वो कलमा पढ़ के मोमिन बना। शादी की हिकमत यही थी। और आपकी सारी बीवियां 50 प्लस थी, 40 प्लस थी। 40 प्लस जाने के बाद औरतों की कुव्वत यादाश्त का क्या हाल होता है वह सबको मालूम है। एक बीवी तो चाहिए मुस्तफ़ा को जो हुजूर की सारी अदाओं की नकल करे, जो हुजूर की सारी बातों को गेट बाई हार्ट करे। जो सरकार चूंकि सारी कायनात के आखिरी पैगंबर आए हैं, इनका बात एक फाइनल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। तो मजमे में अबू हुरैरा ने सुना, उसने बयान किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सुना, उसने बयान किया। लेकिन सरकार घर के हुजरे में क्या कर रहे हैं ये दुनिया वालों को कैसे पता चले? इसलिए कोई एक खातून चाहिए आपकी बीवी, जो बीवी क़यामत तक की औरतें जो दुनिया की आधी आबादी हैं उनके पैगाम उन तक पहुंचे। इसलिए अगर सिर्फ मर्दों के कवानीन पहुंचते अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अबू हुरैरा के जरिए, तो आधी शरीयत इनकम्प्लीट रहती। मगर मेरी माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब जिब्राइल के जरिए रेशम के कपड़े में लपेट कर सैयदा आयशा का चेहरा मुस्तफ़ा को ख्वाब में दिखलाया और कहा कि इस अल्लाह चाहता है इससे आप अक़्द करें। तो सैयदा आयशा की शादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद है। सैयदा आयशा की शादी, जब अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है वो चाह रहा है शादी हो, तो सरकार ने अल्लाह की पसंद के मुताबिक शादी की। सैयदा आयशा कम उम्र में शादी हुई, लेकिन मदीना हिजरत करने के बाद जब आप जवान हो गई, जब शौहर के पास रहने के काबिल बन गई, तब आपकी रुखसती हुई है अरब के कल्चर के मुताबिक। ऐसा नहीं कि बचपन शादी तो बचपन में हुई नाबालिगी में, लेकिन जवान होने के बाद रुखसती हुई। जवान होते होते सैयदा आयशा इतनी ज़हीन, इतनी कुव्वत याददाश्त की मलका बनी कि अरब के सारे शोरा के अशार उनको याद थे, अरब के सारे फसीहों के अशार उनको याद थे। इस कदर इधर जबान से बात निकली उधर याद हो गई। आका अलैहिस्सलाम की सारी बातों को गेट बाई हार्ट करने वाली औरतों के मखसूस मसाइल को याद करके मुस्तफ़ा के पर्दा फरमा जाने के बाद एक फ़कीहा, एक मुहद्दिसा, एक मुतकल्लिमा बनकर, आपने खतीबा बनकर जो कौम इस्लाम की खिदमत की है और पर्दे में रहकर जो सरकार की हदीसों का मफ़हूम जनाबे अबू हुरैरा को और दूसरे सहाबा को समझाया है। आज सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि औरतों इस्लाम आज मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है। शरीयत अधूरी रहती अगर मेरी माँ आयशा मुस्तफ़ा के हरम सरा में दाखिल न होती। आज शरीयत मुकम्मल है, उसमें सैयदा आयशा का ज़बरदस्त रोल है कि मर्द औरतों के सारे कानून सैयदा आयशा के जरिए तमाम थे। जवाब नहीं हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका, हम लोग भी जब तक गहरा इल्म नहीं रखते थे, स्टडी नहीं करते थे, हम लोगों के दिमाग में भी इस तरह की बात चलती थी। दिमाग में कोई भी बात आ सकती है, दिमाग में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ कोई बात दिमाग में आ जाती है, लेकिन जब तक उस पर अकीदा जम ना जाए और जब तक ज़बान पे सच समझ के बोल ना दे, उस वक्त तक गुनाह नहीं है। गुनाह कब है? आदमी
काफिर कब हो जाएगा? जब वह जबान से सच समझ के बोल देगा। जैसे दिमाग में ऐसा वसवसा आता है कि अब क़यामत है कि नहीं है, दुनिया ही में सब कुछ है, अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि वसवसा आता है, यह कुफ्र नहीं है। लेकिन अगर हक समझ के बोल दिया, नहीं नहीं दुनिया ही में कमाओ खाओ मर जाओ, अब मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सीधे काफिर। अकीदे आखिरत का मुनकिर काफिर। शादीशुदा है तो बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे, क्योंकि अब उनकी बीवी अजनबिया हो गई, आम औरत की तरह हो गई। इसलिए मैं ये बातें वजाहत के साथ कहता हूँ आमतौर पर, क्योंकि गांव समाज में बहुत सारे लोग इसी तरह की बातें बोलते हैं, अरे वहाँ क्या होगा ना होगा, कौन देखा है, होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बात मैंने एक खबीस मरदूद कुत्ते की ज़बान से मैंने अपने कान से सुना। आज से 30 साल पहले वो मुसलमान घर में पैदा हुआ और मर गया, पता नहीं तौबा करके मरा कि नहीं मरा वो खबीस मरदूद, मगर मेरे सामने वह सिर्फ अपने चचा से दुश्मनी करते हुए, चूंकि उनका चचा मस्जिद का मुतवल्ली था और गुनहगार ये था कि मस्जिद का माल भी खा पी लेता था, वो हराम है, वो गुनहगार है, लेकिन इस गुनाह को लेकर के वो कहता मेरे सामने, वो बोला, कौन बोलता अल्लाह ताला है? अल्लाह ताला नहीं है, नहीं है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला होता तो इसको सजा देता है, इसको ये खाता है मस्जिद का हराम माल, कुछ नहीं होता है। यानी वो तो हराम किया और ये एक कदम आगे बढ़ के कुफ्र कर लिया, काफिर बना। जो ऐसा बोला कि कौन कहता है कि अल्लाह ताला है, अल्लाह नहीं है, सीधे काफिर हुआ। बीवी निकाह से निकली। अब जब तक वह सच्ची तौबा ना करे, जब तक वह दोबारा तजदीद ईमान तजदीद निकाह ना करे, उसकी बीवी उसके लिए हल्ला नहीं होगी। इसलिए जो बात दिमाग में आती है फट से बोल दिया नहीं। दिमाग एक मशीन है, कोई भी बात आ सकती है, आखिरत के बारे में, खुदा के बारे में, सरकार के बारे में, गौस पाक के बारे में, वली के बारे में, अकीदे जन्नत जहन्नम के बारे में, नमाज रोजे के बारे में, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, बात दिमाग में आ सकती है। लेकिन जहां जबान से कह दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है सच समझकर, सीधे वह काफिर हो जाएगा। क्योंकि फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नबी को गाली दे वही काफिर, नबी की तौहीन कुफ्र है। उसी तरह नमाज का इनकार भी कुफ्र है। कोई बोले कि जो गरीब है वो रोजा रखे, हमारे पास तो पैसा ढेर है, हम क्यों रोजा रखें, रोजा रखना जरूरी नहीं है, तो फर्जियत का मुनकिर काफिर हो गया, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। आज समाज में जो बदतमीजों की तादाद बढ़ी है, इसलिए कि आदमी का ईमान गया, निकाह गया, बीवी से हराम रिश्ता कायम हुआ, उसी से नाजायज औलाद पैदा हुई। नाजायज औलाद की सबसे बड़ी पहचान है उससे हया खत्म, उससे डिसिप्लिन खत्म। जिस बच्चे को देखें इसमें हया नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं, मस्जिद का अदब नहीं, मदरसे का एहतराम नहीं, आलिमों का सम्मान नहीं, समझ जाए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बुनियाद में खता होती है, उसका सबसे बड़ा असर उसके अंदर से हया खत्म, उसके शर्म खत्म। और जो सही नुत्फा है, 1000 पता मिली हो मगर कुछ न कुछ अदब रहता है, डिसिप्लिन रहता है, अदब रहता है। मगर जो नाजायज नुस्खे से पैदा हुआ हो, उसका तो अदब, अखलाक, डिसिप्लिन, अनुशासन, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। चूँकि बेख्याली में ऐसा होता है, लोगों को ख्याल नहीं रहा। और कोई जानबूझ के तलाक देने के बाद भी समाज के डर से बचने के लिए झूठ बोल के अपनी बीवी को रख लेता है, वो भी हराम हुआ। वो भी रिश्ता जब तक जिंदा रहेगा हराम रिश्ता कायम होगा और सारे बच्चे वलदुल ज़िना पैदा होंगे।